आज का टॉपिक सिम्बायोसिस और उसकी टाइप्स, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म। इन सब की हम डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और कुछ पिक्चर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और एक जो डायग्राम आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी कुछ वीडियो क्लिप जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। द टॉपिक इज़ सिम्बायोसिस। व्हाट इज़ सिम्बायोसिस? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ in which they live together for longer और फॉर शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम। सिम्बायोसिस एक ऐसा तल्लक है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें वो एक लंबे अरसे के लिए या थोड़े अरसे के लिए इकट्ठे रहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। डिफरेंट स्पीशीज़ मीन्स इसे हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कह सकते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान। जैसे ह्यूमन बींग्स और लाइसिस के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होगा। इसकी 3 मेजर टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज़ पैरासाइटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। हमने एक जनरल स्टेटमेंट पढ़ी कि सिम्बायोसिस जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होता है, और इनकी जो आगे 3 टाइप्स हैं उनके अंदर भी जो स्पीशीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन विच स्मॉलर पार्टनर मीन पैरासाइट्स derives food and shelter from the body of larger partner mean host and in turn harm it। पैरासिटिज्म दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक स्मॉल पार्टनर होता है जिसे पैरासाइट्स कहते हैं, और दूसरा लार्जर पार्टनर होता है जिसे होस्ट कहते हैं। पैरासाइट क्या करता है? होस्ट की बॉडी से फूड लेता है और रहने की जगह लेता है। इन रिटर्न वो उसे हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसे कमज़ोर करता है, उसमें डिजीज़ काज करता है। इस तरह के रिलेशनशिप को बोला जाता है पैरासिटिज्म। नेक्स्ट, पैरासिटिज्म की 4 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेरी पैरासिटिज्म। इन टेम्परेरी पैरासिटिज्म द पैरासाइट स्पेंड मोस्ट ऑफ लाइफ साइकिल एज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेम्परेरी पैरासिटिज्म, आर्जी पैरासिटिज्म में क्या होता है कि पैरासाइट्स अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम आज़ादाना गुजारता है। विदाउट पैरासिटिज्म वो किसी ऑर्गेनिज्म के बगैर जो है आज़ादाना रहता है। ओनली पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज स्पेंट एज पैरासाइट्स, और उसकी लाइफ साइकिल का सिर्फ कुछ ही पार्ट जो है एज ए पैरासाइट्स गुजरता है। टेम्परेरी पैरासाइट्स के हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ लीच, बेडबग एंड मॉस्किटो। जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा मॉस्किटो को। मॉस्किटो आता है थोड़ी देर के लिए, ब्लड सक करता है और वहाँ से फ्लाई कर जाता है, वो ज़्यादा देर नहीं बैठता बॉडी के ऊपर। इसी तरह बेडबग है, खटमल बोलते हैं इन्हें, बिस्तरों के नीचे होता है ये। दूसरा लीच, जोंक, ये भी इसी तरह से बॉडी एनिमल की बॉडी के साथ अटैच होती है, वहाँ से ब्लड सक करती है और रिमूव हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाना चाहूँगा। जैसे ये है मॉस्किटोस, बॉडी के ऊपर आती है, ब्लड सक करती है और वहाँ से फ्लाई कर जाती है। दूसरी ये लीच जो है, लीच बॉडी के साथ अटैच होती है, ये इसका माउथ, और वहाँ बॉडी से ब्लड सक करती है और इस तरह से फैट हो जाती है। इसका साइज़ बढ़ जाता है और बॉडी से अलग हो जाती है। इसकी हम कुछ डायग्राम देखते हैं, कुछ वीडियो क्लिप देखते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं ये एक सिलेंडर टाइप ऑर्गेनिज्म जो एनिमल की बॉडी के साथ अटैच हो जाता है और वहाँ से ब्लड को सक करता है। और कुछ लोग जो हैं इसे बॉडी के साथ खुद अटैच करवाते हैं ताकि जो ओल्ड ब्लड है बॉडी से उसे रिमूव किया जा सके। नाउ वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टाइप, द परमानेंट पैरासाइटिज्म। इन परमानेंट पैरासाइटिज्म द पैरासाइट स्पेंड देयर होल लाइफ एज अ पैरासाइट्स। परमानेंट पैरासाइटिज्म में क्या होता है? पैरासाइट्स पूरी ज़िंदगी एज अ पैरासाइट गुजारता है। वो किसी अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है और वहीं से फूड जो है वो हासिल करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, वो है बैक्टीरिया और वायरसेस। और होस्ट की बॉडी पे ना सिर्फ ये खुराक और शेल्टर ले रहे होते हैं, इन रिटर्न वहाँ पर डिजीज़ काज कर रहे होते हैं। पैरासिटिज्म की 3rd टाइप है एक्टो पैरासाइट्स। एक्टो मीन होता है आउटसाइड, नेम से जाहिर हो रहा है। द एक्टो पैरासाइट्स लिव आउटसाइड ऑन द सर्फेस ऑफ होस्ट बॉडी एंड गेट फूड फ्रॉम देयर। एक्टो पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं और वहाँ से फूड हासिल करते रहते हैं। इसकी एग्जांपल मॉस्किटोज बॉडी से बाहर, लीच जो है ये भी बॉडी से बाहर होती हैं, लाइस, जुएँ वगैरह जो हैं वो भी बॉडी से बाहर ही होती हैं। तो ये थी एग्जांपल्स एक्टो पैरासाइट्स की। नेक्स्ट इज़ एंडो पैरासाइट्स, लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एंड गेट फूड एंड शेल्टर्स। एंडो पैरासाइट जो रहते हैं बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से फूड लेते हैं और शेल्टर रहते हैं। इसकी एग्जांपल्स है बैक्टीरिया, वायरसेस, टेपवर्म, एस्कैरिस, एंटमीबा और प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। एस्कैरिस एंड अमीबा इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। यहाँ पर इनकी डायग्राम दी गई है। फर्स्ट वन इज एस्कैरिस, टेपवर्म, ये थोड़े फ्लैट होते हैं इस वजह से टेपवर्म कहलाते हैं। एंट अमीबा डायरिया वगैरह की वजह बनते हैं और प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। ये सारे के सारे बॉडी के अंदर और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जैसे प्लाज्मोडियम जो है ब्लड के अंदर, एंट अमीबा इंटेस्टाइन स्टमक के अंदर, एस्कैरिस टेपवर्म जो है इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं और समटाइम ये लीवर के अंदर भी मूव कर जाते हैं। अभी हमने पैरासाइटिक एनिमल डिस्कस किए हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो भी पैरासाइटिक होते हैं, वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं, लाइक कस्कूटा, और इसे डूडर भी बोलते हैं। ये येलो कलर की वाइन्स होती हैं, बेल होती हैं, जो मोस्टली बेरी के ऊपर जो है वहाँ पर पाई जाती हैं। अक्सर ये हमारे इलाके में भी पाई जाती है, भावलपुर रीजन के अंदर। इनकी ख़ास तरह की रूट्स होती हैं जिन्हें हस्टोरिया बोला जाता है। ये अपने इस रूट्स को प्लांट्स की बॉडी के अंदर उनके जो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं लाइक जाइलम और फ्लोएम, इन वास्कुलर टिश्यूज़ के अंदर अपनी रूट्स को इंसर्ट कर देते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को सक करते रहते हैं, हासिल करते रहते हैं। तो इस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सिम्बायोसिस की सेकंड टाइप है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, कॉपरेशन के थ्रू रहना, ये कहलाता है म्यूचुअलिज्म। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिम्बायोटिक इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज गेट बेनिफिट एंड नेदर इज हार्म्ड। म्यूचुअलिज्म ऐसा सिम्बायोटिक इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों पार्टनर जो हैं, दोनों साथी जो हैं वो बेनिफिट लेते हैं और इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता। इस तरह के रिलेशनशिप को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। इसकी एग्जांपल्स है टर्माइट्स और प्रोटोजोन्स। इन दोनों की ज़िंदगी म्यूचुअलिज्म के थ्रू गुजरती है। टर्माइट्स जो है वो वुड ईट करता है, दीमक जो है लकड़ी को खा सकती है लेकिन उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसी तरह इसके इंटेस्टाइन के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन वुड नहीं ईट कर सकता बल्कि उसे डाइजेस्ट कर सकता है। इसके पास एक एंजाइम होता है सेलुलेज, उसकी मदद से वुड के अंदर जो सेलुलोज होता है उसे डाइजेस्ट कर लेता है। ये टर्माइट्स को वुड डाइजेस्ट करके देता है और बदले में टर्माइट से वुड लेता है और रहने की जगह लेता है टर्माइट्स की इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस तरह दोनों जो है ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाकर रहते हैं। सेकंड एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल राइजोबियम और रूट नड्यूल्स। प्लांट की रूट्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के दरमियान भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप पाया जाता है। मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट्स जिनको फलियां लगती हैं जैसे कि पी है, ग्राम है, इन प्लांट्स की रूट्स के साथ बैक्टीरिया जो है अक्सर एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं और शेल्टर लेते हैं, बदले में ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस जो है उसे फिक्स करते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और पौधे इस नाइट्रेट्स को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स पैरासिटिक प्लांट की जो भी हमने देखी नहीं है, पढ़ा है अभी पहले, और ये है टर्माइट्स, दीमक, और इंटेस्टाइन के अंदर ये वाला प्रोटोजोन, ट्राइकोनिम्फ्स बोला जाता है इसे, ट्रायंगुलर शेप है इसकी, ये वुड को डाइजेस्ट करता है। और दूसरी तरफ ये बैक्टीरिया इन रूट नड्यूल्स, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, फली वाले पौधे हैं, उनके अंदर इस तरह से नड्यूल्स बने होते हैं, मास बना होता है रूट्स के अंदर, और इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। द थर्ड टाइप इज़ कमेंसलिज्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन पार्टनर इज़ बेनिफिटेड वाइल द अदर इज़ नेदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। क्या मतलब, कमेंसलिज्म ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टनर तो बेनिफिट ले रहा होता है और दूसरे को ना वो हार्म कर रहा होता है ना ही उसे बेनिफिट दे रहा होता है। इस तरह के एसोसिएशन को बोला जाता है कमेंसलिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल एपीफाइट्स, एपी का मतलब अपर फाइट्स पौधे, ऐसे पौधे जो दूसरों के ऊपर रहते हैं एपीफाइट्स कहलाते हैं, और लार्जर प्लांट्स का जो आपस में रिलेशनशिप है ये कमेंसलिज्म का है। एपीफाइट्स लार्जर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ से रहने की जगह लेते हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वहाँ से वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट लेते हैं, और बदले में लार्जर प्लांट्स को ना ही ये नुकसान पहुँचा रहे होते हैं ना ही उन्हें, और इस रिलेशनशिप में लार्जर प्लांट्स को ना ही फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही नुकसान हो रहा होता है। एपीफाइट्स जो होते हैं ये एक्चुअली छोटे प्लांट्स होते हैं और जंगल घने होते हैं, सूरज की रोशनी नीचे ज़मीन के ऊपर नहीं आती। इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि प्लांट्स की बॉडी के ऊपर ग्रो किया जाए और वहाँ पर आसानी से इन्हें सनलाइट भी मिलती है और नमी भी मिलती है, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस तरह ये कमेंसलिज्म के रिलेशनशिप के थ्रू रहते हैं। सेकंड एग्जांपल इज़ सक्कर फिश
और शार्क की है। इसका हम वीडियो क्लिप देखते हैं। इस वीडियो क्लिप में देखें छोटी छोटी फिश शार्क की बॉडी के साथ अटैच हैं और इनकी बॉडी के साथ अटैच होकर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और जब शार्क शिकार करती है और उसके जो पीस इधर उधर बिखरते हैं शिकार के, ये वहाँ उनके ऊपर फीड करते हैं। इस वीडियो क्लिप में देखें बहुत सारी सक्कर फिश जो हैं, रिमोरा बोलते हैं इन्हें, ये शार्क की बॉडी के साथ अटैच हैं। सक्कर फिश के नीचे देखें यहाँ पर ये सेक्शन कप है जिसकी मदद से ये शार्क के साथ अटैच हो जाती है और अटैच होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और उसके साथ साथ रहती है। ये तो शार्क से फ़ायदा ले रही है लेकिन शार्क को ये कोई फ़ायदा नहीं दे रही। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है ये कहलाता है कमेंसलिज्म। यहाँ पर एपीफाइट्स की डायग्राम दी गई है। ये छोटे छोटे नन्हे पौधे जो हैं बड़े पौधों के स्टेम के ऊपर मौजूद होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर ये एक सक्कर फिश है, अटैच है शार्क की बॉडी के साथ। द नेक्स्ट इज़, वो क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज़ इट। वो हमें एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो कहता है कि इसको देखते हुए बताएं कि ये कौन सी सिम्बायोसिस की टाइप है। हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। जंगल के अंदर एक हनी गाइड बर्ड होता है जो हनी बी की वैक्स और लार्वा के ऊपर फीड कर, लेकिन जो शहद की मक्खियों का छत्ता है हनी कॉम्स, ये उसे ब्रेक नहीं कर सकता और ना वहाँ से हनी बीज को भगा सकता है। ये क्या करता है, एक हनी बैजर होता है जिसे बिज्जू बोला जाता है, ये उसकी हेल्प लेता है। ये एक लार्ज मैमल होता है और ये हनी के ऊपर फीड करता है। इसे शहद की मक्खियों से, शहद के छत्ते से सिर्फ हनी चाहिए होता है, शहद चाहिए होता है। हनी गाइडर क्या करता है, ये हनी बैजर के पास जाता है, इसे इसके ऊपर फ्लाई करता है और इसे क्लू देता है कि उस जगह पर हनी कॉम्ब है, शहद की मक्खियों का छत्ता है। फिर क्या होता है कि जो हनी बैजर है हनी गाइडर बर्ड को फॉलो करता है और उसके पीछे जाता जाता ये शहद की मक्खियों के छत्ते तक पहुंच जाता है। और ये इतना स्मार्ट होता है हनी गाइडर बर्ड, हनी बैजर पीछे रह जाता है तो ये रुक के उसका वेट करता है, उसे साथ में लाता है और लेकर चला जाता है हनी कॉम्ब के पास। हनी बैजर क्या करता है, वहाँ से मक्खियों को भगा देता है और उस हनी कॉम्ब को तोड़ देता है। ये वहाँ से वैक्स और जो लार्वा हैं अलग करके फेंक देता है और ख़ुद हनी के ऊपर फीड करता है। और लार्वा के ऊपर फीड करता है फिर हनी गाइडर बर्ड और हनी के ऊपर फीड करता है हनी बैजर। तो कहता है बताएं ये कौन सा रिलेशनशिप है। ये आप कमेंट में बताएंगे कि ये आपको कौन सा रिलेशनशिप फील होता है। अल्लाह हाफिज़।